पाठ 21 सामूहिक जीवन के लिए सार्वजनिक प्रबंध। बच्चों, अपने घर पर तो हम अपनी व्यवस्था के हिसाब से रहते हैं, लेकिन जब हम पब्लिक प्लेस सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं तो सबकी सुविधा का ध्यान रखकर काम करते हैं और सरकार की तरफ से भी हमारे लिए कुछ प्रबंध किए जाते हैं, जैसे ये जल आपूर्ति, बस व्यवस्था, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस, स्विमिंग पूल, खेलकूद की जगहें जैसी जगहों पर हमें कुछ फ्री सुविधाएं मिलती हैं और कुछ में हमें पैसे देकर वह सुविधा लेनी पड़ती है। ऊपर वाले चित्रों के आधार पर आप सार्वजनिक प्रबंध तथा सुविधाओं की एक सूची तैयार करिए। इन सुविधाओं से हमें कौन सा लाभ होता है वह बताइए। यदि ये सुविधाएं न हो तो कौन सी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, यह भी आप अपने हिसाब से बताइए लिखकर। बच्चों, यहाँ पर मैंने एक लिखा है चित्र का, जल शुद्धिकरण से होने वाले लाभ। वर्ष भर निरंतर रूप से जल की आपूर्ति होती है। जल को शुद्ध करके घर घर नल द्वारा पहुँचाया जाता है, जिससे बीमारियों का खतरा कम रहता है। वर्ष भर के हिसाब से पानी की बचत की जा सकती है। ये सुविधाएं न हो तो कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी बच्चों? पानी के लिए नदी तालाब पर जाना पड़ेगा और शुद्ध जल का उपयोग करना पड़ेगा। गर्मी में जलाशय का सूख जाना, पानी के लिए भटकने से समय का अपव्यय होता है। शारीरिक श्रम की बचत भी नहीं हो पाती, जिससे हम दूसरे कार्य भी नहीं कर सकते। बाकी चित्र के आप सुविधा और कठिनाइयाँ लिखिए बच्चों। अपना परिवार ही अपना घर होता है। घर के बाहर हमारा जीवन सार्वजनिक बन जाता है। सार्वजनिक जीवन से विभिन्न सुविधाओं की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक सुविधा का अर्थ हम सब लोगों के लिए किए गए प्रबंध या व्यवस्थाएं हैं। हम सार्वजनिक जीवन में परिवहन, पाठशाला, दवाखाना जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। सार्वजनिक सेवाएं तथा सुविधाएं सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध होती हैं। उनका उपयोग हम लोगों को जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। स्थानीय शासन संस्थाएं और गांव की सुविधा। हम में से कुछ लोग गांव तथा कुछ लोग शहरों में रहते हैं। गांव की जनसंख्या प्रायः कम होती है, शहरों की जनसंख्या अधिक होती है। शहर में कारखाने होते हैं, बाजार होते हैं, वहाँ रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। शहर में सार्वजनिक सुविधाएं बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं। चाहे गांव हो या शहर, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की शासन संस्थाएं चलाती हैं। उससे ही हम स्थानीय शासन संस्था, सरकारी तंत्र कहते हैं उसे। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है, नगर का प्रशासन नगर पालिका चलाती है। बड़े शहरों के लिए महानगर पालिकाएं होती हैं। इनसे तुम्हारे गांव अथवा शहर में कौन सी स्थानीय शासन संस्था है? इनमें से प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत होती है। 1 मई 1960 के दिन महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। उस समय महाराष्ट्र में कुल 21,636 ग्राम पंचायतें थीं। 2010 के अंत में यह संख्या बढ़कर 27,993 हो गई। ग्राम पंचायत की स्थापना होने के लिए संबंधित गांव की जनसंख्या 500 होना आवश्यक है। जनसंख्या 500 से कम होने पर 2-3 गांव को मिलाकर एक सामूहिक ग्राम पंचायत बनती है। यह स्थानीय शासन संस्था तुम्हारे परिसर में कौन सी सेवाएं प्रदान करती हैं, उसकी सूची बनाओ। पिताजी के साथ बैंक जाती हुई लड़की। आप बैंक जाइए बच्चों, वहाँ पर जानकारी प्राप्त करिए कि आपके लिए कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा दी गई हैं। अंतर्देशीय पत्र निहारती हुई लड़की। पहले लोगों के पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन की सुविधा न होने के कारण लोग पत्र व्यवहार करते थे। आप इसकी भी जानकारी लीजिए बच्चों। सहकारी संस्था, सूत मिल। यहाँ पे पहले कपड़े बनते थे। सरकारी सूत मिल में कपड़े, धागे बनाए जाते थे, उन धागों से फिर वस्त्र का निर्माण होता था। दूध डेयरी। आज भी इसी प्रकार से बच्चों वस्त्र बनाए जाते हैं।
दूध कहाँ पर बनता है बच्चों? आर्य मिल्क कॉलोनी जाइए, वहाँ पर अपने माता पिता के साथ दूध देखिए कि किस तरह से बड़े बड़े तबेलों से, गाय से, भैंस से दूध निकाले जाते हैं और उसे कैसे थैली में, बॉटल में, डिब्बे में भर भर के लोगों तक पहुँचाया जाता है। हमारे द्वारा दिए गए कर की राशि रुपयों में से ही हमारे सार्वजनिक सुविधाएं या सेवाएं दी जाती हैं। बच्चों, जो हम टैक्स भरते हैं उसी टैक्स का उपयोग गवर्नमेंट, सरकार हमारे लिए सुविधा उपलब्ध कराती है, इसलिए हमें टैक्स समय पर भरना चाहिए। हमें उनका सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। ऐसा न करने पर सार्वजनिक सेवा सुविधाओं पर दबाव पड़ता है, परंतु हम सब मिलकर इन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय संस्था जल की पूर्ति तथा सार्वजनिक स्वच्छता इत्यादि सेवाएं देती है, परंतु हमारी आवश्यकता तो उससे भी अधिक सेवाओं की होती है। अपने गांव में शायद तुमने बैंक देखा होगा। हमारे माता पिता खर्च के बाद बचे हुए धन को बैंक में जमा करते हैं। वहाँ पैसे सुरक्षित रहते हैं, पैसों की बचत होती है। आवश्यकता पड़ने पर हम उसे बैंक से निकाल सकते हैं। जिन्हें आवश्यकता हो उन्हें बैंक कर्ज भी देता है। रिश्तेदारों और मित्रों, सहेलियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए डाक सेवा का उपयोग किया जाता है। पूरे विश्व में हम कहीं भी पत्र भेज सकते हैं। कभी कभी एक ही परिसर के कुछ लोग एकत्र होते हैं। हमारी स्थानीय आवश्यकताएं कौन सी हैं उन्हें खोजते हैं। एक दूसरे के सहयोग द्वारा कौन सा उद्योग अथवा व्यवसाय करना है यह निश्चित करते हैं। उस उद्योग व्यवसाय को प्रारंभ करने हेतु अपना थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करते हैं। उस उद्योग या व्यवसाय से होने वाले लाभ को आपस में बांट लेते हैं। लोगों के पारस्परिक सहयोग द्वारा स्थापित की गई ऐसी संस्थाओं को सहकारी संस्था कहते हैं। क्या तुम जानते हो बच्चों, लगभग 400 वर्ष पहले एक डाक व्यवस्था निम्न अनुसार थी। गोवलकोंडा नामक स्थान पर प्रत्येक 2-3 मील की दूरी पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ थीं। पहली झोपड़ी में एक पत्रवाहक रहता था। पत्रवाहक का अर्थ है डाक लेकर जाने वाला व्यक्ति। पहला पत्रवाहक पहली झोपड़ी की पूरी डाक का थैला लेकर दूसरी झोपड़ी में डाल देता था। वहाँ दूसरा पत्रवाहक थैला लेने के लिए तैयार रहता था। वह पत्रवाहक उस थैले को तुरंत उठाकर दौड़ते हुए अगली झोपड़ी में डाल देता था। डाक ले जाने की व्यवस्था इस विधि से की जाती थी। ऐसी व्यवस्था को ही डाक व्यवस्था कहते हैं। नलों में अब क्या करना चाहिए बच्चों? नलों में टोटी न होने से पानी बेकार जाता है। कभी कभी आपने रोड पे, मंदिर या स्कूल, अस्पताल में कहीं पे भी नल का पानी बेकार जाते हुए देखा होगा। इस समस्या के समाधान के लिए अकोले तहसील की बहिरटवाड़ी की एक पाठशाला की बाल संसद ने एक उपक्रम चलाया। कक्षाओं में पानी की बचत विषय पर चर्चा प्रारंभ की गई। कुछ विद्यार्थियों ने यह विषय रखा कि गांव के नलों में टोटी न लगी होने के कारण पानी व्यर्थ बह जाता है। विद्यार्थियों ने यह पता लगाया कि नलों में टोटियां लगाने का काम किसका है। इसके बाद उस बाल संसद ने ग्राम पंचायत से नलों में टोटियां लगवाने का आग्रह किया। बाल संसद ने ग्राम पंचायत को नलों में टोटी लगाने के विषय में पत्र लिखा। कुछ दिनों बाद बाल संसद ने एक स्मरण पत्र भी भेजा। कुछ और दिनों बाद नलों में टोटियां लगवा दी गई। इस प्रकार विद्यार्थियों ने इस समस्या का समाधान किया। पानी से संबंधित समस्या का निराकरण तुम कैसे करोगे बच्चों? वह भी हमें लिखकर उत्तर पुस्तिका में बताइए। सार्वजनिक सुविधा का अर्थ है
हम सब लोगों के लिए दी गई सेवाएं। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत देखती है, नगर का प्रशासन नगर पालिका देखती है। बड़े शहरों के प्रशासन के लिए महानगर पालिकाएं होती हैं। सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। बैंकों से हमारे पैसे सुरक्षित रहते हैं। हम पूरे विश्व में कहीं भी पत्र भेज सकते हैं। लोगों के पारस्परिक सहयोग द्वारा निर्मित संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। सार्वजनिक सुविधा का क्या अर्थ है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पे मिलेगा। मैंने निशान लगाया है, आप प्रश्न लिखिए और उत्तर लिखिए। सार्वजनिक सुविधा का अर्थ है हम सब लोगों के लिए दी गई सेवाएं। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, सार्वजनिक जीवन में हम किन सुविधाओं का उपयोग करते हैं? सार्वजनिक जीवन में हम क्वेश्चन नंबर 2, उसका निशान मैंने यहाँ लगाया बच्चों। हम सार्वजनिक जीवन में परिवहन, पाठशाला, दवाखाना जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 बच्चों, स्थानीय शासन संस्था कौन सी सेवाएं देती है? तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। स्थानीय संस्था जल की पूर्ति तथा सार्वजनिक स्वच्छता इत्यादि सेवाएं देती हैं। अब बच्चों, पहले का खाली जगह, यहाँ पर देखिए खाली जगह। बैंक, जिन्हें आवश्यकता होती है बैंक उन लोगों को कर्ज भी देता है। बैंक, ये उत्तर हमें यहाँ से मिला बच्चों। उत्तर हमारी किताब से रहता है, हमें ढूंढकर लिखना रहता है। दूसरा खाली जगह, रिश्तेदारों तथा मित्रों सहेलियों से संपर्क स्थापित करने के लिए डाक सेवा का उपयोग किया जाता है। ये देखिए बच्चों, इसका खाली जगह यहाँ पर है, डाक सेवा। अब तीसरे खाली जगह का उत्तर, लोगों के पारस्परिक सहयोग द्वारा निर्मित संस्थाओं को सहकारी संस्था कहते हैं। इसका उत्तर बच्चों हमें यहीं पर मिल गया है, इसी पेज पर, ये देखें। अब यहाँ पर बच्चों चौखट भरना है। गांव का प्रशासन देखती है कौन? ग्राम पंचायत। नगर का प्रशासन देखती है नगर पालिका। बड़े शहरों के लिए होती है महानगर पालिका। अब नीचे उपक्रम दिया गया बच्चों, अपने अभिभावक की सहायता से बैंक में अपना खाता खोलो। अपने जेब खर्च के पैसों में से बचे हुए पैसे बैंक में जमा करो। अपने घर के या विद्यालय के पास में बच्चों अपने बैंक का खाता जरूर खोलिए। धन्यवाद।